हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके सामने एक लव रीडिंग और इसमें देखेंगे कि जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उस पर्सन की इस समय एनर्जी क्या है और क्या गाइडेंस आ रही है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, क्या उधर उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, वो क्या आपके बारे में सोचते हैं। ये एक्चुअली एनर्जी वो है कि जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं वो किस एनर्जी में है और आपके लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है, उनके बारे में है। आप मैं जब तक सफल करती हूँ, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट को याद करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी एनर्जी अच्छे से और इसमें कनेक्ट हो, मैं अच्छे से पिक कर पाऊँ ताकि आपके लिए जो भी मैसेज है इनको आ सके। मेरे व्यूअर्स इसके बारे में सोच रहे हैं इनकी एनर्जी क्या है। कॉन्फ्लिक्ट, आई लव यू एंड द नंबर 144। Don't judge your children, you are in contemporary and karmic partner. Inner child fear, astrological transit, communication and yearning, mask. चलिए, अब बॉटम का कार्ड है इमोशनल ब्रोकन, इमोशनली ब्रोकन। राइट, आप जिस भी पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की एनर्जी इस समय ये है कि वो इमोशनली ब्रोकन है और इमोशनल लेवल पे कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा टूटा हुआ रहता है। अब वो किस वजह से है, क्या है, वो सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। फिलहाल आपके लिए एनर्जी निकल के आई है कि वो इंसान अभी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, उसके माइंड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। हो सकता है आपके इस रिलेशनशिप को लेके या उसकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी का कार्ड निकल के आया है, थर्ड पार्टी के साथ शायद कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो भी चीजें हैं। और वहां पे ये मास्क उसको उसके नीचे आया है, मास्क का कार्ड जो क्लैरिफाई करता है, कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि अब वो इस मास्क को हटाने की उसमें है कि कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है जहाँ पे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा हो सकता है कि बहुत सारी चीजें इन्होंने थर्ड पार्टी की ऐसे ही झेली हो, बर्दाश्त की हो या अब एक मास्क लगा के रखा था। जो चीजें इन्हें नहीं भी पसंद थी, जो चीजें जो समझ में नहीं आती थी, उसमें भी कहीं न कहीं ये एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ही इमोशनली ब्रोकन है। और इमोशनली ब्रोकन होने के बाद अब इन्होंने अपना मास्क हटाना शुरू किया है। बहुत सारी चीज़ों पे जहाँ इनको डिसएग्री होना है, वो डिसएग्री भी कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे उनको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, कि वो उनके फेवर में नहीं जा रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको बर्डन सी फील हो रही है। वहाँ पे वो अपने आप को अब अनमास्क कर रहे हैं क्योंकि ये इनसे कहा जा रहा है, इनको गाइडेंस दी जा रही है कि अपने माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इनको एंजल्स की गाइडेंस आ रही है कि इनको अपने मास्क को हटाने की जरूरत है और कहीं ना कहीं इसी तरफ इनको मूव फोर्स किया जा रहा है कि अपने मास्क को हटाएं, अपने मास्क को हटाएं, तभी इस कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी से निकल पाएंगे। क्योंकि इनके माइंड में जो चीजें चल रही हैं कॉन्फ्लिक्टेड है, इनकी लाइफ में बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्टेड है। उस कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर करने के लिए, अपने मास्क को हटाने की वजह से उनको ट्रू सेल्फ में आने की बात कही जा रही है कि अपने ट्रू सेल्फ में आए। और जैसे ही इंसान ट्रू सेल्फ में आता है, वो कहीं ना कहीं अपनी रियल एनर्जी में आता है, तो उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। सबसे पहले कि उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो ट्रू सेल्फ में आते ही खत्म हो जाता है और जैसे ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है, बाहर के कॉन्फ्लिक्ट भी धीरे धीरे रिजॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली एंजल्स इनको यही इसके लिए इंस्पायर कर रहे हैं कि अपने ट्रू सेल्फ में इनको आने की जरूरत है, अपना मास्क हटाने की जरूरत है। आपके लिए एनर्जी निकल के आई है। मन के अंदर कहीं न कहीं ऐसा है, फीलिंग्स हैं, भरपूर हैं और वो चीज़ें वो एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, बट उनके कहीं न कहीं एक इनर चाइल्ड इश्यू है। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो उन्होंने बचपन में हो सकता है कुछ फेस किए हों और
आपके पहले भी कहीं किसी चीज में उन्होंने ऐसा देखा हो जहाँ पे उन्होंने कुछ एक्सप्रेस किया हो, और हो सकता है वो वोंट इनका उस पर ट्रिगर हो जाता है, आपके साथ जो भी फीलिंग्स उनकी समझ में आती है उसकी वजह से, और इसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते या एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आपकी लाइफ में जो इमोशंस उनको शेयर करने चाहिए वो नहीं कर पाते, लेकिन फीलिंग्स भर भर के हैं। ये इनर चाइल्ड हील होने की जरूरत है, जिससे अगर ये इनर चाइल्ड फियर अगर उनकी लाइफ में जैसे ही हील होता है वो अपने आप को इसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई टू हील। इन्हें कहा भी जा रहा है कि अपने इनर चाइल्ड वोन्ट्स को हील करें, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करें, जिससे वो इस आपकी तरफ आगे बढ़ पाएंगे। जैसे जब तक ये चाइल्ड इशू इनर चाइल्ड इशू हील नहीं होगा तब तक वो आपकी तरफ बढ़ नहीं सकते हैं। इसमें कहीं भी आपकी रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा, एक्चुअली कुछ भी अगर परमानेंटली अगर अच्छा होना तो उसके पहले ये इनर चाइल्ड इशू रिजॉल्व होना जरूरी है, ये वुंड हील होना जरूरी है। और शायद आपके पर्सन इसी चीज को हील करने में लगे हुए हैं, उनको गाइडेंस भी आ रही है इसको हील करने की। नेक्स्ट कार्ड आया है क्रूजन 1। इनको कहीं ना कहीं इसको क्लैरिफाई किया है एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट, एस्ट्रल जो भी एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट हो रहे हैं इस समय जो चल रहा है आपका ये जुपिटर का और इसका जो फुल मून एनर्जी और सारी चीजें, उसमें कहीं ना कहीं इनको ये मैसेजेस भी आ रहे हैं कि यू आर क्रूजन 1, आपको अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट की वजह से है, और आप इसके लिए कहीं ना कहीं चूज किए गए हैं, अपनी किसी पर्पस के लिए चूज किए गए हैं। एक्चुअली ये बार बार ये बताता है कि अपने सेल्फ को पहचानो कि आप क्या हो, आपको चूज किया गया है और आप अपनी सोल को समझो, जानो, क्योंकि उसका एक पर्पस है, किसी पर्पस की वजह से आप चूज किए गए हो, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा हो किसी पर्पस से हो रहा है। ये बातें उनको समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, और कहीं ना कहीं उन चीजों के ये उनको साइंस भी दिए जा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट भी हो रहा है कि यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, ये बता रहा है कि उनको उनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उनको साइंस मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको हेल्प दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, कि वो अपनी लाइफ में जो भी उनके इश्यूज चल रहे हैं उनको रिजॉल्व कर सके, उनमें वो पॉजिटिव वे में स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ सके, कुछ भी डिसीजन ले सके, अपनी फ्रीडम को चूज कर सके। उन सारी चीजों के लिए उनको गाइडेंस भी दी जा रही है, सपोर्ट भी दिया जा रहा है, और वो चूजन 1 है, ये बार बार उनको ये चीज बताया जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है डोंट जज योर ट्विन फ्लेम। कहीं ना कहीं एक सबसे पहली चीज ये है कि आप एक ट्विन जर्नी में हैं, और जरूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम जर्नी का ऐसा सभी के लिए हो, लेकिन ये उनके लिए एनर्जी निकल के आई है जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इश्यू का कुछ वो चल रहा है, जिसमें आपके पार्टनर की तरफ ये मैसेज जा रहे हैं कि अपने ट्विन फ्लेम को जज ना करें। एंजल्स में बता रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है वो आप सिचुएशन किसी न किसी पर्पस की वजह से आपकी लाइफ में आएगी, तो अपने ट्विन फ्लेम को जज करने की कोशिश ना करें, इन्हें जज ना करें, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन का कार्ड उसको क्लैरिफाई करता है। कहते हैं कि आपको कम्युनिकेशन की जरूरत है, आपको अपने ट्विन पार्टनर से कम्युनिकेट करने की जरूरत है, अपनी बातों को, अपने अंदर की फीलिंग्स को, इमोशंस को शेयर करने की जरूरत है, कुछ रास्ते बनाने की जरूरत है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन करें, जो भी करें क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करें, और इन चीजों को क्लियर कर लें जो आपके माइंड में चल रहे हैं। इन गलत फहमियों की वजह से अपने ट्विन फ्लेम को जज ना करें, उसमें क्लैरिटी लेके आए, इन सारी चीजों की तरफ इनको पुश किया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है। और नेक्स्ट कार्ड आया है इसका कार्मिक पार्टनर। जो भी ये इमोशनली ब्रोकन की एनर्जी आई हुई है वो कहीं ना कहीं एक तो ये है कि इनके अंदर इतनी फीलिंग्स हैं, इनर चाइल्ड फियर्स हैं, अपने ऊपर मास्क लगा के दूसरों का बोझ ढो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आई है, ये सारी एनर्जी और एक ही कार्मिक पार्टनर, ये ट्रिगर जो है इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनली ब्रोकन है। और इसी में ये बताया जा रहा है, उनको बार बार ये गाइड किया जा रहा है कि जो पार्टनर है वो कार्मिक पार्टनर है, कहीं ना कहीं वो अपने कार्मिक पार्टनर के साथ है, और उनको बार बार ये साइन दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि अपने ट्रू पार्टनर को, अपनी ट्रू सोल पार्टनर को समझे, जाने, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। जो भी आपके साथ है, क्या वो आपका ट्रू पार्टनर है, सोल पार्टनर है, या एक कार्मिक पार्टनर है, इन चीजों के बारे में उनको गाइडेंस दी जा रही है। यर्निंग का कार्ड बताता है कि योर सोल इज यर्निंग फॉर इट्स काउंटर पार्ट, फिजिकल मीटिंग इज गेटिंग क्लोजर। ये बताया जा रहा है, उनको गाइडेंस आ रही, मैसेज आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल मीटिंग पॉसिबल है। जो भी आपका पार्टनर है इस समय फिलहाल वो एक कार्मिक पार्टनर है, आपके सोल की क्लियरिंग को समझें, आपकी सोल जो आप डिमांड कर रही है उस बात को समझने की,
उसको सुनने की ज़रूरत है और कहीं कहीं इनको बार बार ये मैसेज भी जा रहे हैं कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से आपकी फिजिकल मीटिंग जल्दी से जल्दी ही पॉसिबल है। ये कितने दिनों में है ये चीज़ देखने को मिलेगी, डिवाइन टाइम नज़दीक है। इसकी वजह से ये चीज़ें मैसेज भी बार बार उनको जा रही हैं कि उस क्रेविंग को समझे। कहीं ना कहीं इमोशनली ब्रोकन होने के पीछे रीज़न भी यही है कि ये फीलिंग्स कहीं ना कहीं उनको आपकी तरफ पुश करती है और एक कार्मिक पार्टनर के साथ रह के वो इस कॉन्फ्लिक्ट को भी झेल रहे हैं, अपने अंदर ओवरबर्डन जो एनर्जी है उसको देख रहे हैं। एक मास्क लगा के लाइफ को जीना कितना पेनफुल होता है, इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं आपने भी समझा होगा और इसको समझ सकता है कोई इंसान। तो ये गाइडेंस आपके लिए है कि आपको भी जज करने की ज़रूरत नहीं है अपने पार्टनर को। कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स को, उनकी इस सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि चूजन वन अगर वो है तो आप भी हैं, कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम है। तो इस एनर्जी में जो भी इंसान है, जिसके लिए भी एनर्जी है, वो समझ सकता है कि ये किससे रेजोनेट कर रही है। उसे समझने की ज़रूरत है कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी तरफ अगर पेन है तो पेन दूसरी साइड भी है और ये एक पर्पस के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें कुछ भी जो कुछ भी हुआ है वो डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू हुआ है और अभी भी जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइनली गाइडेड है। तो इसमें आपको भी जज करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। इमोशंस को अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझें कि सामने वाला पर्सन ही है तो आपके साथ ही, लेकिन फिजिकली वो किसी के साथ रह रहा है क्योंकि उसकी कार्मिक डेप्थ्स है वहाँ पे, वो कार्मिक पार्टनर है। और जब तक कर्मा क्लियर नहीं होगा, जब तक कार्मिक वैल्यू क्लियर नहीं होंगे, तब तक ये एनर्जी ऐसे ही उनको तोड़ती रहेगी। आप इस रीडिंग को देख के हील हो सकते हैं, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति इस रीडिंग को भी नहीं देखेगा। वो अपनी लाइफ में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स को देख रहा है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। उन सारी चीज़ों में कितना पेन है उसके अंदर, इस चीज़ को अगर आप फील करते हैं तो शायद आप भी उसे ब्लेम नहीं करेंगे और उसकी पेन को भी समझ पाएंगे कि उसके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये आपके लिए कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं, शायद आपको और अच्छा फील हो। या अपने पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं कि फिलहाल वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। I don't know if we will ever change habits. लीजिए आपके लिए, वाह मैंड, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। आपके पार्टनर आपके साथ अपने कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं कि वो इस कनेक्शन को हील करें। कहीं ना कहीं ओवरवेलमिंग का कार्ड निकल गया, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। जिस तरीके से आप पेन में हैं, आपका पार्टनर भी कहीं ना कहीं इस ओवरवेलमिंग एनर्जी से ही जूझ रहा है। सो और आपके रिलेशन को मेंट करना चाहता है। वो उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं कि जो कुछ भी हुआ है उस चीज़ को ठीक किया जाए और इसमें जो भी पेन है वो पेन कितना, ये जो इमोशनल ब्रोकन की एनर्जी निकल के आई है वो ये दिखा रहा है कि कितना इंसान स्ट्रेस में है, ये एनर्जी कितनी ड्रेन कर रही है अंदर से। हमारा डिसऑनेस्टी का कार्ड है। हो सकता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को चूज किया आपके ऊपर जिसके ऊपर इनको रिग्रेट है और कहीं ना कहीं आपको एक किसी डिसऑनेस्टी दिखाई गई है, झूठ बोला गया है, जिसकी वजह से आज ये इंसान रिग्रेट में है और आपके साथ अपने रिलेशन को अच्छा करना चाहता है। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। मैं यही कह रही थी कि जिस तरीके से आप पेन में है, आपका पार्टनर भी पेन में है, तो उसको जज ना करें, उसके इमोशंस को थोड़ा आप समझें उसमें। तो कहीं ना कहीं देखो, कंपैशन की जरूरत होती है किसी भी रिलेशनशिप में। आप वन साइडेड केवल ब्लेम की एनर्जी को लेके चलेंगे तो रिलेशनशिप अच्छा होने की बजाय खराब हो सकता है। कि एक जैसे कहा जाता है कि अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं हर्ट है। हो सकता है उसकी सिचुएशन ऐसी रही हो जिसमें उसको चूज करना पड़ा और चूज करते समय उसको जो बेहतर समझ में आया उसने वही चूज किया। एक्चुअली ये कार्ड ये बताते हैं कि जो ये डिवाइन की मर्जी थी आपकी लाइफ में वही हुआ है और अब भी आगे भी वही हो रहा है। डिवाइन की मर्जी है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं फिजिकल मीटिंग है आपकी तरफ, एक पॉजिटिव अप्रोच की तरफ इनको बढ़ाया जा रहा है।
और अंदर से जो रिग्रेट की एनर्जी निकल के आई है वो बता रही है कि वो इंसान अंदर से काफी चेंज हो रहा है। ब्रोकन का कार्ड वहां भी आया है और ब्रोकन का कार्ड यहाँ भी आया है। इमोशनली ब्रोकन एंड ब्रोकन की डबल कंफर्मेशन है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिग्रेट में। आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। जो भी सिचुएशन चल रही है अगर वो आपको तोड़ रही है तो आपके पर्सन भी इससे टूटे हुए हैं बहुत ज्यादा। और ये स्पेस की एनर्जी निकल के आई है। आई नीड मोर टाइम टू थिंक। कहीं ना कहीं तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आ रही है इसीलिए बार बार उनको समझाया भी जा रहा है कि जो आपकी लाइफ में हो रहा है वो डिवाइनली गाइडेड है, आप चोजन वन है। लेकिन क्या है कि एक 3D माइंडसेट का इंसान इन सब चीजों को समझ नहीं पाता। उसको लगता है जो सामने दिख रहा है वो उसको तोड़ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं आपकी डिस्टेंस यस और कार्मिक एनर्जी, कार्मिक पार्टनर की एनर्जी दोनों ही मिल के उनको ज्यादा ओवरवेलमिंग सिचुएशन में ले जा रही है, बहुत तोड़ भी रही है। और इन चीजों से बाहर निकलने के लिए, समझने के लिए, इस रिग्रेट की एनर्जी में जब भी कोई इंसान आपके साथ अगर धोखा करता है और उसके बाद वो रिग्रेट की एनर्जी में आता है तो उसके अंदर गिल्ट और शेम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो इंसान अगर उसी सिचुएशन में आपके सामने आए तो अपने आप को बहुत छोटा और बहुत ज्यादा इंफीरियर फील करता है। और कहीं ना कहीं इसमें ये जो एनर्जी निकल के आई है वो ऐसी एनर्जी है जिसमें दिख रहा है कि वो इंसान कितना स्ट्रगल कर रहा है। अगर चोजन वन है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ उसके अंदर भी है और वो भी ये नहीं चाहेगा कि वो आपको इस एनर्जी में फेस करे। इसीलिए उसे स्पेस चाहिए, नीड मोर टाइम टू थिंक। अभी आपको ये गाइड भी किया जा रहा है कि आपको अपने पार्टनर को थोड़ा सा समय देने की भी जरूरत है। एक तो नीचे अपने आप से एक कार्ड निकल के आया है रेसिप्रोसिटी। आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। एक्चुअली मैंने स्पेस की बात की, एक कार्ड खुद ही आके सामने से कि वो आपने जो कुछ भी उन्हें दिया है उस चीज के लिए अब उनको इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। और जिस चीज के लिए उनको अभी थोड़ा सा और समय देने की जरूरत है आपको। तो रिलेशनशिप आपका बहुत बेहतर होता दिख रहा है मुझे क्योंकि सामने वाला इस समय ब्रोकन है लेकिन इसके कार्ड्स बता रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप को लेकर कितना सीरियस है, कि किस तरीके से वो इसको ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो आपको होप खोने की जरूरत नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि टेलीपैथिकली आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि कुछ भी ऐसा है वन साइडेड नहीं है। अगर वो इसको ठीक करने पे अगर कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी इस चीज के लिए रेडी हैं। अपने आप को प्रिपेयर करें, खुद को हील करें, क्योंकि हीलिंग केवल एक साइड से होगी। अगर वो अपने इस रिलेशन को हील करने के लिए खुद को हील करने का समय ले रहे हैं तो ये समय आपको भी चाहिए। आपको भी अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, खुद को हील करने की जरूरत है कि आप अपने आप को हील करके जब सामने वाले से मिलेंगे तो जो आपके अंदर के वुंड है वो भी हील हो चुके रहेंगे, उनके अंदर जो वुंड हील हो चुके रहेंगे तो ट्रिगर नहीं होगा। कोई भी जो आपके बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो या मीटिंग के टाइम पे कुछ भी ऐसी चीजें नहीं होंगी जो आपको ट्रिगर करेंगी। क्योंकि अगर अभी इस सिचुएशन में जब आप देख रहे हैं रीडिंग तो कहीं कहीं आपके अंदर भी नाराजगी होगी, गुस्सा होगा, पेन होगा, हर्ट होगा। और वो सेम चीज सामने वाले के अंदर भी अगर है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर वो दोनों अनहील्ड लोग अगर इस समय मिल लेते हैं तो मिलने के बाद वो रिलेशनशिप हील नहीं होता बल्कि उसमें और खराब होने के चांसेस होते हैं। तो इससे बेहतर है कि अगर उनको थोड़ा टाइम चाहिए तो थोड़े से टाइम तक और वेट कर लें। और आपको भी खुद को हील करने की जरूरत है, इन चीजों को समझने की जरूरत है, क्या हुआ, क्यों हुआ, उनके पीछे आप अच्छे से क्या कर सकते थे, आपने जिस तरीके से रिएक्ट किया क्या उससे बेहतर तरीके से और अच्छे से रिएक्ट कर सकते थे। ये कुछ ऐसी चीजें थी जहाँ जो आपकी तरफ से लैक रह गया, आप भी अपनी तरफ से अच्छे से कर सकते थे। सामने वाले को पूरा ब्लेम डालने के बजाय उन चीजों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि रिलेशनशिप हमेशा अंडरस्टैंडिंग के साथ चलती है। दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप इसीलिए आज की डेट में बहुत सारे रिलेशन इसीलिए ब्रेक हो रहे हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है। सामने वाले को पूरी तरीके से इंसान ये सोचता है कि वो मेरी तरफ से सोचे, मेरे तरीके से चले। सामने वाला एक अलग पर्सनैलिटी है, आप अलग एक अलग पर्सनैलिटी है। दोनों अलग पर्सनैलिटी अलग अलग तरीके से ही अपने माइंडसेट को लेके आए हैं तो उनकी सोच भी अलग है। लेकिन ये समझ सकते कि हाँ ठीक है मेरी सोच अलग है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति भी अलग पर्सनैलिटी है, उसकी अलग सोच हो सकती है। वो जरूरी नहीं है कि मेरे सोच की तरह ही रिएक्ट करे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इंसान है, इंसान से गलती होती है। अगर गलत होने के बाद किसी इंसान के अंदर इतना रिग्रेट है, इतना पछतावा है जो आपके रिलेशनशिप को ठीक करना चाहता है तो ये एक जेन्युइन एनर्जी है जो आपके लिए है। और इस चीज पे आपको भरोसा करने की जरूरत है, खुद को हील करने की जरूरत है और पॉजिटिव वे में इस चीज को देखने की जरूरत है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस, आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस हैं। आई होप आपको
इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दी होगी, रेजोनेट किया होगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट करें। थैंक यू सो मच।